हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट से भारतीय संविधान से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे और वो टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। चलिए, संविधान की प्रस्तावना का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। संविधान की प्रस्तावना ये टॉपिक है। अब इनमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा पहला का ए, यानी प्रस्तावना को। दूसरा है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो दूसरा का जो सही उत्तर है वह है ए, प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, यानी किन शब्दों से शुरू होती है? इन शब्दों से। तो 3 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। नेक्स्ट है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो 4 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा गया है। भारत है एक, 5 का ए सही उत्तर है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है 6 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र होता है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है, यानी राज्य का जो अध्यक्ष है वो वंशानुगत रूप से ना हो। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो 10 का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के लिए। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो 12 का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। क्वेश्चन 13 कह रहा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है
भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि 14 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो 17 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी पहला और तीसरा। पहला है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द, और तीसरा है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा भी जोड़ा गया था। अगला है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपुल्स ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो 18 का जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है। तो 19 का जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 20 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, समाजवाद। अगला है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो 21 का जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो 22 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो 23 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव झलकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो इसका जो सही उत्तर है 24 का सही उत्तर है ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्ष। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो 28 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन भारतीय 29 का है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनता में। भारत की प्रभुसत्ता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो 31 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो 32 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो 33 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान को लागू करने की तिथि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो 35 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट है भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिया अर्थात भारत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत की जनता द्वारा। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो 38 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत की जनता में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो 39 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो 40 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 41 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 42 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 43 का सही उत्तर है ऑप्शन
डी 1950 में। नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो 44 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक बार। आगे है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 45 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1976 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। तो एक्स का अर्थ है, तो 46 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो 47 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूजा की समानता। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो 48 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 1 2 3 समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता ये सम्मिलित नहीं थे, जबकि गणराज्य पहले से सम्मिलित थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 49 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्यों में। नेक्स्ट है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। 51 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रजातंत्र। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो 53 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो 54 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 55 का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 3 5 2 1, यानी सही क्रम जो होगा 3 5 2 1।
यानी 3 में होगा समानता, 5 में होगा भ्रातृत्व, स्वतंत्रता और न्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो 57 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो 58 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? तो 60 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी पंथ निरपेक्ष। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। अब चलिए इनसे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इनका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी, यानी भारत का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसा है? तो 2 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला, यानी कुछ भाग इसके कठोर है और कुछ भाग इसके लचीले हैं। कुछ अंश में कठोर है, कुछ अंश में ये लचीला भी है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो 3 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नम्य और अनम्य का मतलब मिश्रण, यानी कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है भारतीय संविधान में। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यों का एक यूनियन। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है 5 का बी, यानी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो 6 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी भारत एक सांप्रदायिक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 8 का जो सही उत्तर है वह है डी, उपर्युक्त सभी, यानी भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 9 का जो सही उत्तर है
वह है ऑप्शन डी, यानी संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ये गलत है, ये बाद में शामिल किया गया है। बाकी जो ऊपर वाले जो 3 कथन दिए गए हैं वो तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान है 11 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कठोर कम और लचीला अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो 12 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि 13 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह 14 का सही उत्तर है बी, वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में है 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 350 से अधिक आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसदनात्मक प्रणाली का। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है? तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो 22 का सही उत्तर है सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है? 24 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन सी,
राज्यों का संघ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत की जनता से। नेक्स्ट है भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो 28 का सही उत्तर है ऑप्शन डी संविधान। भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार की है? तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी संविधान सर्वोच्च है, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? तो 31 का सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांस में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो 32 का सही उत्तर है ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। कथन है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो इसका सही उत्तर है 33 का ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2, 3, 5। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में असमान प्रतिनिधित्व, असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट है 35 का भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो 35 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2, 3। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तीसरा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, यानी एक जैसी है? तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन सी संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो 38 का सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 39 का वह होगा डी केसी वियर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? तो 40 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो 41 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान। नेक्स्ट है, भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो 42 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसदीय। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।